पूर्णाहुति राम कथा का भी विश्राम। राम कथा लिखने के बाद गोस्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्या? उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठकर एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, विश्राम कैसे मिलेगा? तो श्री स्वामी नरहरदास जी महाराज ने कहा, तुलसीदास, विश्राम तो जीव को कथा सुनने से ही मिलता है। क्या सुनने से? रामचरित सुनने से, शिवचरित सुनने से, भगवान के दिव्य चरित्र सुनने से विश्राम मिलता है। अच्छा, एक बात बताओ, संसार की बातों को जब सुनते हो तो सुन के अशांति महसूस करते हो कि नहीं करते हो? आप कह रहे हो हाँ करते हो। ये बिल्कुल कन्फर्म है। संसार की बातें आप सुनेंगे तो सुन तो लेंगे, लेकिन सुनने के बाद अशांति महसूस होगी। लेकिन शांति चाहिए, विश्राम चाहिए तो भगवान के चरित्र सुनो। नरहरदास जी महाराज ने कहा, तुलसीदास जी, आपको रामचरित सुनना पड़ेगा, भगवत चरित्र सुनना पड़ेगा, तभी आपको विश्राम मिलेगा। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। वो कहा, आप आदेश करें। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरा आदेश है कि मेरे हृदय में रामचरित्र है और उस रामचरित्र को मैंने पार्वती को सुनाया है। लेकिन आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, शिव पार्वती दोनों ने ही आदेश दिया कि जाओ, आज से तुम रामचरित्र लिखो, रामचरित्र लिखते ही तुम्हें विश्राम मिलेगा। इसलिए पहली चौपाई गोस्वामी जी कहते विश्राम की, यद्यपि मानस की पहली चौपाई तो बंधो गुरुपद पदम परागा है, लेकिन रामचरित मानस की महिमा का वर्णन हुआ तो उस मानस महिमा में रामचरित मानस की महिमा की चौपाई महत्वपूर्ण है कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्राम। रामचरित मानस को जो सुनेगा उसे विश्राम मिलेगा। तुम सब सुन रहे हो, बहुत से लोग समस्याओं से ग्रसित हैं, लेकिन कथा में कोई ना कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाएगी, उससे शांति का अनुभव होगा कि चलो ये बात हमारे लिए आधार बन गई। क्या बन गई? आधार। रामचरित मानस गोस्वामी जी ने जब लिखा तो कहा कि रामचरित मानस लिखने से और रामचरित मानस सुनने से, कथाओं को सुनने से विश्राम मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रोताओं के लिए भी बहुत अच्छी बात लिखी। कहन सुनहि अनुमोदन करही, कहन सुनहि अनुमोदन करही, ते गौपद भव निधि तरही, कहन सुनहि अनुमोदन। 3 शर्तें हैं। राम कथा को कहो तो भैया हम कह रहे हैं, सुनहि, आप सुन रहे हो, लेकिन वक्ता और श्रोता दोनों को, राम कथा कहने वाले को भी और राम कथा सुनने वाले को ही, इन दोनों को राम कथा सुनने के बाद राम कथा के बताए हुए सिद्धांत पर चलना पड़ेगा, तभी शांति का अनुभव हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। तभी शांति मिल सकती है, तभी विश्राम मिल सकता है। चलना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने कह दिया और तुमने सुन लिया। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि ये कथाएं सुनना बहुत जरूरी है क्या? मैंने कहा बहुत जरूरी है। उसने कहा आप वक्ता हैं इसलिए आप तो बताएंगे ही, कहेंगे ही कि जरूरी है।
लेकिन आप सिद्ध करो क्यों जरूरी है। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कोई रोगी हो जाए तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वैद्य के पास जाना पड़ेगा, जाना जरूरी है कि नहीं? बोले हाँ, उपचार के लिए जाना जरूरी है। मैंने कहा यदि वो नहीं जाता है तो कह रोग बढ़ता जाएगा। हमने कहा जब रोग ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बोले मर जाएगा व्यक्ति। उसने कहा रोग बढ़ जाएगा तो फिर मर जाएगा। मैंने कहा रोग बढ़ता है तो फिर व्यक्ति मरता है, लेकिन इस संसार में भवरोग बढ़ता है। लेकिन भवरोग यदि बढ़ता रहेगा तो निश्चित है कि व्यक्ति मरेगा ही मरेगा। लेकिन भवरोग का उपचार यही है कि भगवान के चरित्र सुनते रहो, उन पर चलते रहो, तो मरोगे तो लेकिन तरोगे अवश्य, क्योंकि भगवान का चरित्र उन्हें तार दे। तो मरना तो सबको है, लेकिन तरना भी है कि नहीं? तरना है कि नहीं, केवल मरना ही मरना है?